Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are in good health. These are the topics which we started this week, and we have already covered electronegativity and electropositivity in the last two sessions. Now, today we're going to discuss and learn about redox potential, oxidation reduction, and standard hydrogen electrodes. So let's go and try to understand what are these terms. Now, let's start with redox potential. Now, in order to understand about redox potential, one must know that what is basically redox reactions. Now, redox reactions are those reactions in which both the process of reduction and oxidation takes place simultaneously. So in a chemical reaction, एक कोई भी chemical reaction ऐसा हो रहा होगा जिसके अंदर reduction भी हो रही है और oxidation भी हो रही है. Now, what is reduction and what is oxidation? So let's try to understand what is oxidation, what is the process of oxidation, or what is the chemical reaction in which oxidation process occur. So oxidation process involves loss of electrons and reduction involves gain of electron. So basic definition अगर आप देखें तो क्या है, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. यानी किसी भी एटम के अंदर से अगर कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है. सिमिलरली अगर किसी एटम के अंदर रिडक्शन है तो रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये रिडक्शन का प्रोसेस है. और बेसिकली जो रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर एटम्स अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेता है. लाइक अगर पहले वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मे बी वो +2 में आ जाएगा. अगर कोई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो मे बी -1 में आ जाए. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होना इज अ मस्ट इन रिडॉक्स रिएक्शंस. ठीक. Now, in oxidation process, there is a gain of or increase of positive charge, and in reduction, loss or decrease of positive charge occur. Now, for example, अगर आप आयरन की एग्जांपल यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में इस वक्त मौजूद है, +2 में. Now, what is happening to iron here? It is changing its oxidation state from +2 to +3 में आ गया है यहाँ पे. और किस तरह से +3 में आया है, बेसिकली आप अगर देखें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है इसके अंदर से, क्योंकि अब इसके ऊपर +3 चार्ज है. +3 का मतलब क्या है कि प्रोटॉन के नंबर इसके अंदर इंक्रीज हो गए हैं. और इंक्रीज कैसे हुए हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो अब ये इसके ऊपर ज्यादा प्रोटॉन के नंबर हैं. और कितने प्रोटॉन्स इसमें ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से अगर कंपेयर करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसके ऊपर 3 प्रोटॉन्स की वैल्यूज जो है वो ज्यादा है as compared to the electrons which are present in this Fe+3. So oxidation state यहाँ पे +2 से +3 में चेंज हो गई है. और क्या हो रहा है इसके साथ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है. लाइक +2 से +3 में गया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अच्छा, अगर आप क्लोरीन एटम को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट it is converted into a chloride ion which is Cl-1. So -1 का क्या मतलब है, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा हो गया है when we compare it from क्लोरीन एटम. क्लोरीन एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 थी. ना पॉजिटिवली, ना तो ये कैटाइन है ना ही ये एनाइन है. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एनाइन. और ये शो कर रहा है कि इसमें रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है बिकॉज ऑफ द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन द लाइक जो चार्ज है इसका वो आपका 0 से -1 की तरफ आ गया है. ना अगर आप इस स्केल पे देखें, जस्ट टू मेमोराइज द थिंग्स, तो अगर आप ये देखिए कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो कर रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर 0 से नीचे जाएंगे स्केल में तो -2, -4, -6. ठीक. अच्छा, अब अगर आप देखिए कि अगर आपकी वैल्यूज जो हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वो प्लस की तरफ जा रही हैं, +2, +4, तो आप ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं. यानी कोई भी एटम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. अगर नेगेटिव की तरफ आ रही हैं वैल्यूज तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहे हैं. ठीक है, ये जस्ट फॉर मेमोराइजेशन है. अगर आपको इस तरह से याद रहे ये स्केल तो यू कैन जस्ट रिलेट इट फॉर मेमोराइजेशन.
नाउ बेसिकली अगर देखें यहाँ पे भी डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस की बताई गई है कि रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच द रिएक्टेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। एज आई टोल्ड यू कि जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। नाउ एज वी नो नाउ कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केमिकल रिएक्शन विच इज बिटवीन फेरिक क्लोराइड एंड टिन क्लोराइड। ना इसमें क्या हो रहा है, आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, +3, क्योंकि +3 का मतलब Cl के साथ 3 अटैच है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आयरन है उसकी +3 यानी ये फेरिक की स्टेट में मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह टिन जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंस क्लोराइड के साथ 2 अटैच है, तो इसका मतलब है टिन जो है इस वक्त +2 की स्टेट में मौजूद है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है। नाउ आप वंस इट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन तो क्या हो रहा है यहाँ पे अब FeCl2 बन गया है, मींस Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से +2 में कन्वर्ट हो गई है। सिमिलरली टिन जो है वो SnCl4 बना रहा है, मींस यहाँ पे टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो गई है, +2 से +4 में चला गया है। नाउ इफ यू सी इट ऑन दिस स्केल, नाउ यू विल कम टू नो कि अगर +2 से सॉरी +3 से +2 में आयरन जा रहा है तो मीन्स क्या हो रहा है, बेसिकली +3 से +2 में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये +3 में था आयरन और अब ये गोइंग टूवर्ड्स हेयर डाउन, यानी जीरो की तरफ जा रहा है, मींस नेगेटिव की तरफ प्रोग्रेस है इसकी, तो मींस इट इज रिड्यूस्ड। लाइक +3 से +2 में आयरन गया है, मींस इट इज रिड्यूस्ड। ओके, नाउ सिमिलरली जो टिन है वो +2 से +4 की तरफ जा रहा है, लाइक +2 था पहले, अब वो +4 की तरफ जा रहा है, यानी इट इज गोइंग टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, और इसको दूसरी तरह से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखें +3 था, मींस इस वक्त इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा थे। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गए, प्रोटॉन्स के नंबर इसके पास +2 में आ गए, तो क्या हुआ है, इसने बेसिकली क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन को। देयरफॉर, और हमें पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिडक्शन। ठीक, इसी तरह जब कोई भी चीज अगर उसके अंदर रिडक्शन हुआ है, मींस आयरन इज रिड्यूस फ्रॉम Fe+3 टू Fe+2। सिमिलरली टिन के अंदर क्या हो रहा है, टिन के पास पहले 2 प्रोटॉन्स यानी +2 चार्ज था, अब +2 से वो +4 में चला गया है, मींस इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मजीद इसने लूज कर दिए हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए वी कैन से कि टिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है फ्रॉम +2 स्टेट टू +4 स्टेट। ठीक, तो ये दो तरीके हैं आपको इसको समझने के, या तो आप इस स्केल को मेमोराइज कर लीजिए कि अगर इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द नेगेटिव, लाइक +3 से, जैसे आयरन की एग्जाम्पल में यहाँ पे +3 से आप +2 की तरफ आ रहे हैं, मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स जीरो एंड देन फिर आप नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं, अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो मीन्स आयरन इज रिड्यूस्ड। अगर आप टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, जैसे कि इन केस ऑफ द टिन के +2 से वो +4 की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो देयर आर 2 मेथड्स कि आप या तो उसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से समझ के उसको लर्न कर लीजिए, या फिर आप इस स्केल को अपने जहन में रख के इसको मेमोराइज कर सकते हैं। We try to understand what is oxidizing agents. Now, oxidizing agents cause oxidation and are themselves reduced. Now, ये जो चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आपने अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद क्यों रिड्यूस हो रहा है। बेसिकली देखें, ऑक्सीडाइजिंग और एजेंट, एजेंट मीन्स कि कोई भी ऐसा एंटिटी जो कोई काम करवाए। ठीक, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे एटम को ऑक्सीडाइज कर दें,
उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वो खुद क्या हो रहे होते हैं, वो खुद रिड्यूस हो रहे होते हैं, और दूसरा जो एटम है उसको क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, सिंस दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक, इनकी एग्जांपल है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम सॉरी KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है इसमें, और नाइट्रिक एसिड होता है। इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एटम या मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल है यहाँ पे सोडियम की। नाउ लेट्स सी इट थ्रू द चार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Now, if we compare oxidizing agent versus reducing agents, so oxidizing agents, they are also called as oxidants. An oxidizing agent takes electron away from the substance. So oxidizing agent क्या कर रहे हैं, they are taking the electron away from any substance or any atom. और reducing agents क्या होते हैं, they are also called as reductant. A reducing agent gives electron to other substance. Now यहाँ पे अगर आप इसको पिक्चर के थ्रू if you try to understand through the picture, now reducing agent क्या कर रहे हैं, they are giving the electron, ठीक, they are giving the electron to the other substance like, और जिस जो substance इसको लेगा इलेक्ट्रॉन को, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो रहा है, that is called an oxidizing agent. और जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए सिंस इट इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, मगर ये खुद क्या हो रहा है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए, X loses electron, X is oxidized by Y and it becomes positively charged. ना जब ये X जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, the atom or any entity which gains electron, so that will become an oxidizing agent. Now Y is reduced by X and becomes more negative. Now Y ने क्या किया है, अपना यहाँ X से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है and it has become more negative. ठीक ना, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को अगर आप इस तरह से समझने की कोशिश करें, यहाँ पे देखें अगर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोराइड जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ सोडियम इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन and it's giving its electron to the chloride, and sodium के ऊपर क्या हो गया है, now it is oxidized, ठीक, and chloride क्या हो गया है, it is reduced, and therefore sodium कौन सा क्या हो जाएगा, reducing agent हो जाएगा कि oxidizing agent हो जाएगा? Now think and try to answer this question. Since sodium is giving its electron, so it will become a लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो क्या होते हैं, कौन होते हैं वो जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो गेन कर रहे होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, वो कौन होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप क्लोराइड को देखेंगे तो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है, मगर हो वो क्या रहा है, वो खुद रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह सोडियम जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर प्रोसेस उसके अंदर क्या हो रहा है, वो खुद क्या हो गया है, वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। आई होप कि ये आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या फर्क है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो दूसरे एटम को क्या कर रहा होता है और खुद क्या होता है। ठीक है, तो ये these are tricky things but you have to memorize these things and I mean अगर आप इसको समझ लेंगे एक दफा तो it will always remain in your brain, वो कभी भी आपकी मेमोरी से लॉस नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगे तो उनमें ये फिर टर्म्स जब यूज होंगी तो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स। Let's try to understand what is oxidation potential. Now, oxidation potential of an electrode is its standard electrode potential in volts as compared with that of a standard hydrogen electrode arbitrarily fixed as 0 at 25 degrees centigrade when it is in contact with 1 m solution of its cations
Now, a standard hydrogen electrode is an inert platinum electrode with a coating of platinum black at one end. It is dipped in 1 molar solution of an acid at 25 degree and hydrogen at 1 atmospheric pressure is bubbled over it. Oxidation potential of zinc, for example, is 0.76 volts and that of copper is minus 0.34 volts. देखिए, अगर आपको ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का मालूम करना है तो आपके लिए ये जरूरी है कि कोई आपके पास एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो है वहां पे मौजूद हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है, जैसे ये एग्जांपल आप यहाँ पे लीजिए जिंक की। नाउ जिंक आपको पता है कि ये क्या करता है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, लाइक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, ये जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे। अब इसकी अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम करनी है कि यानी कि कितनी ज्यादा उसके अंदर पोटेंशियल, कितनी वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है या कितनी पोटेंशियल उसकी वजह से क्रिएट होती है व्हेन जिंक लूजेस इज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आपको पता है कि जो करंट आपकी सर्किट में होता है वो क्या होता है, इट्स बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, वो एक अगर एक सर्किट के अंदर वो दे विल स्टार्ट मूविंग, तो आपको इस जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यहाँ पे मौजूद हो, तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपके पास जिंक आपने इसके अंदर सेल में डाल के रखा हुआ है जिंक का इलेक्ट्रोड, तो आप के पास पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि जनरेट नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्लो इन द सर्किट, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे किसी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। तो इसीलिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे सेल के अंदर एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का जो है वो इलेक्ट्रोड जो है वो रखते हैं, एंड देन जो सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर दिस जिंक, या जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, अगर जिंक है तो जिंक, अगर कॉपर है तो आप कॉपर का, या जिसका भी आप यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाएंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दैट। तो बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो शी होता है, SHE, इज एन इलेक्ट्रोड दैट साइंटिस्ट यूज फॉर रेफरेंस ऑन ऑल हाफ सेल पोटेंशियल रिएक्शंस। जितने भी हाफ सेल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि जो पोटेंशियल रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, उनमें जो स्टैंडर्ड होता है वो बेसिकली वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है या शी को लिया जाता है। Now the value of the standard electrode potential is 0, which forms the basis one needs to calculate cell potential using different electrodes or different concentrations. Like इसकी जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड आप यहाँ पे यूज करते हैं, इसकी जो पोटेंशियल है उसको हम 0 कंसिडर करते हैं। अगर ये 0 नहीं होगी तो फिर आप इसकी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप इसकी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएंगी वैल्यूज। तो इसीलिए इसकी जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की जो शी हमने यहाँ पे रखा है हाफ सेल में, इसकी जो पोटेंशियल है उसको हम 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने जिंक का मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे कि जब ये आपका हाफ सेल ये वाला है और हाफ सेल ये वाला है, और ये कनेक्ट आपने किया हुआ है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, यू हैव कनेक्टेड दिस जिंक इलेक्ट्रोड विद अ वोल्ट मीटर। यहाँ पे ये वोल्टेज को या पोटेंशियल जितना भी जनरेट होगा उसको कैलकुलेट करेगा, एंड द अदर हाफ ऑफ दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। ठीक, अच्छा, अब क्या हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे जिंक जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वोल्ट मीटर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। नाउ दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेटेड फॉर जिंक। ठीक, अच्छा, इसके अंदर अब आप थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी समझ लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन जैसे किया हुआ है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एन इनर्ट प्लेटिनम की एक डिस्क होती है। इनर्ट का मतलब विच इज नॉट रिएक्टिव। तो
तो इसीलिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया जा रहा है यहाँ पे, ताकि बिकॉज इट इज इनर्ट, वो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसका सिर्फ पर्पस क्या है कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन की गैस इसके ऊपर आप बबल अप करेंगे तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन की लेयर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक ना, इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक को जो है वो कैलकुलेट किया है। अगर आप यहाँ पे जिंक के बजाय कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो आपके पास कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगी, या कोई और मेटल जिसका आपने कैलकुलेट करना है उसका इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो उसकी पोटेंशियल आ जाएगी। कीपिंग इन माइंड कि आपके पास जो सेकेंड हाफ ऑफ द सेल है उसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इज अ मस्ट। ठीक। अच्छा, अब ये ओवरऑल प्रोसेस अगर आप देखें तो जिंक क्या हो रहा है, वो जीरो से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, +2 की तरफ जा रहा है। मींस अगर आप देखें तो इसके ऊपर +2 चार्ज जो है वो इंक्रीज हो गया है, दैट इज इट इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0 टू +2 चला गया है। ये मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर लिए हैं, इसीलिए इसके ऊपर प्रोटॉन की वैल्यू अब ज्यादा है। सिमिलरली हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इज टेकिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ हाइड्रोजन गैस। तो अगर इन दोनों रिएक्शंस को, विच इज वन इज द लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है, उन दोनों केमिकल रिएक्शंस को अगर आप कंबाइन करके लिखते हैं तो ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होगा, और इसको हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। और वी कैन ऑल्सो से कि इस रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो हम कहते हैं कि रिडॉक्स पोटेंशियल है। ठीक। रिडॉक्स पोटेंशियल का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, जैसे कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, एंड दैट पोटेंशियल रिएक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है थ्रू दिस वोल्टमीटर, और दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल। और यहाँ पे सिंस क्या हो रहा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है और जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने कैलकुलेट की है, किसकी, जिंक की। Now, reduction potential of an electrode is the oxidation potential with the changed sign, and that is the measure of the tendency of gain of electron. Thus, reduction potential of zinc is -0.76, and that of copper is +0.34 वोल्ट। नाउ रिडक्शन पोटेंशियल में सिर्फ आपने क्या करना है कि इट्स देन ऑपोजिट ऑफ द, लाइक आप उसका जो साइन है उसको ऑपोजिट कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपके पास वोल्टमीटर के अंदर 0.76 आया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो अगर आपने इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो अब आप क्या कर देंगे, इसी साइन को नेगेटिव कर देंगे, -0.76 वोल्ट हो जाएगा जिंक के लिए, क्या चीज, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर आपने कॉपर का कैलकुलेट करना है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आता है -0.34, तो अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल कहें कि कोई क्या होगा तो वो हो जाएगा +0.34। तो इट्स जस्ट एन ऑपोजिट, रिडक्शन पोटेंशियल इज इन ऑपोजिट, इज इन लाइक, अगर वो ऑपोजिट साइन हो जाएगा, जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का साइन है उसका ऑपोजिट साइन होके वैल्यू विल रिमेन बी सेम। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को अगर आप इस पिक्चर के थ्रू समझना चाहें तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आप यहाँ से जस्ट गो थ्रू दीज डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिकली क्या चीज है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम ऑक्सीडाइज। लाइक इन केस ऑफ जिंक हमने देखा कि इट हैज द एबिलिटी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन इन सॉल्यूशन to pick up electrons from its own electrode and become reduced। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है ये किसका लगाया हुआ है, इन्होंने कैथोड कॉपर का लगाया हुआ है। तो अगर कॉपर के जो आयंस इसके अंदर मौजूद हैं ये अपने ही इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, यानी कॉपर का जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी कॉपर +2 जो कि सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है इस वाले सेल में, ये वाला जो हाफ सेल ऑफ द
हाफ ऑफ द सेल है, इसके अंदर जो कॉपर के आयंस मौजूद हैं वो इस कॉपर के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और डिपॉजिट हो जाएंगे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बेसिकली रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, और ये इसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो पोटेंशियल क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन potential. Now, greater the reduction potential of an ion, more easily it is reduced, and vice versa. For example, in Daniell cell, copper plus 2 is reduced due to greater reduction potential than zinc which is oxidized. Now, अगर देखें कॉपर का यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इज फार हायर, ये उसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जिंक, इसीलिए वो क्या हो रहा है, अपने ही इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन का प्रोसेस उसका होके और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, बेसिकली अभी ये जो डैनियल सेल है इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो अभी आप इसको बस जस्ट ये मैंने आपको एक डिफरेंट एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से जो जिंक है वो किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस कर रहा है, और कॉपर जो है वो किस तरह से कॉपर प्लस 2 जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दो रिएक्शंस, ये डैनियल सेल के अंदर दो हाफ रिएक्शंस हो रहे हैं, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है ना। इस वाली डायग्राम को आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिए कि डैनियल सेल बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन में भी पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा ये। अभी एज फॉर टुडे, व्हाट इज योर होमवर्क, you need to understand what are redox reactions. redox reactions क्या होते हैं, किस तरह से अगर एक एटम जो है वो +2 से +3 की स्टेट में जा रहा है, तो योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर कि उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से अगर कोई एटम जो है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं वो रिडक्शन का प्रोसेस है। और रिडक्शन बेसिकली क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी अपने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, ये जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स वन मोर टाइम, अच्छी तरह से इनको क्लियर कर लीजिए, ताकि जो कल का सेशन हमारा होगा फिर इंशाल्लाह आपको ये चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।